हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी बात करेंगे कि इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमको लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा या फिर हमको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले आप सभी को पता है कि कल्याण ज्वेलर्स एक बहुत ही अच्छी ज्वेलरी शॉप है और इसकी जो एडवर्टाइजिंग है वो अपने श्री अमिताभ जी बच्चन ही करते हैं। तो इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो पहले से एक अच्छी खासी है और लगभग ऑलमोस्ट 99% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन नो अबाउट कल्याण ज्वेलर्स। लेकिन देखिए, अब हम इसके बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस बताने वाले हैं। अब ये देखिए, इंडिया की लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी है ये, मतलब वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट, मतलब टॉप 5 ज्वेलरी कंपनी में से कल्याण ज्वेलर्स भी एक है। देखिए, कंपनी का काम क्या है, कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है वैरायटी ऑफ गोल्ड। जो गोल्ड की वेरियस वैरायटीज होती हैं उसको बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है मतलब, और उसके बाद उसको बेचती है और उसके अंदर डिजाइनिंग का भी काम करती है। जैसे जो गोल्ड प्रोडक्ट होता है, फिर गोल्ड के बाद उसमें जो डिजाइन का काम किया जाता है तो वो भी यहाँ पर बनाने का काम करती है। अब देखिए, जैसे कि शादी में और फेस्टिवल में जो नए नए तरीके के गोल्ड पहने जाते हैं जिसकी अलग अलग डिजाइन होती है, वो यहाँ पर कंपनी बनाने का काम करती है। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये कंपनी एक सिंगल शोरूम से चालू हुई थी केरला में और कुछ ही सालों में इन्होंने अपना धंधा इतना बढ़ा दिया है और आज ऑन डेट इनके 107 शोरूम से कितने 107 शोरूम इनके इंडिया में हैं और 21 स्टेट में इनका प्रेजेंस है। और देखिए, ऐसा भी है कि कंट्री, मतलब जो कंपनी है, इनका सिर्फ इंडिया में ही कारोबार नहीं चलता है, इनका इंडिया के बाहर भी 30 शोरूम है इनके, वो भी मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर। तो देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, 107 शोरूम तो इंडिया में है और 30 शोरूम्स आउट ऑफ इंडिया में, मतलब टोटल 137 शोरूम इस कंपनी के है। अब देखिए, इसका जो 74.77% का जो इसका रेवेन्यू है, जो इसकी गोल्ड ज्वेलरी से इसको मिलता है, बाकी का रेवेन्यू इसको अलग प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे डायमंड, प्रीशियस स्टोन, बाकी का रेवेन्यू इसको उससे मिलता है। अब देखिए, इसकी इसकी ताकत क्या है, मतलब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है इसकी। अब ये देखिए इंडिया की वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनीज में से एक है, ये हम सभी को पता है। कल्याण ज्वेलर्स का नाम हम सभी ने सुना हुआ है, तो मुझे ज़्यादा ब्रीफ में बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेन बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इसकी ब्रांड वैल्यू एकदम तगड़ी है और ट्रस्टेड है एकदम, तो इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अच्छा खासा है और इसकी ग्लोबल आउटरीच भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका धंधा सिर्फ इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया में भी है। अब देखिए, वाइड रेंज है, मतलब है ना, जो इनकी डिजाइन है, डिजाइन भी इनकी बहुत सारी है, तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है इनके शॉप में आने के लिए और ज्वेलरी खरीद कर ही जाता है। अब देखिए, इनके जो प्रमोटर्स और मैनेजर्स हैं वो भी एक्सपीरियंस है और इस फील्ड में उनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। अब देखिए, यहां पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है। सबसे पहली बात तो अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहती है, मतलब थोड़ी सी कैश इनफ्लोज की दिक्कत होगी तो उसको फुलफिल करना चाहती है। अब जो दूसरा है वो है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, मतलब छोटे मोटे जो कंपनी के खर्चे होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए यहां पर ये कंपनी आईपीओ लेकर आई है। अब यहां पर मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बताता हूं, उससे पहले आप यहां पर कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानिए। देखिए, टीएस कलियनरमन, ओके, और एस सीताराम, और उसके बाद है टीके रमेश। ये तीनों कंपनी के प्रमोटर्स हैं जो कि अपना स्टेक थोड़ा सा कुछ बेच रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब देखिए, अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखेंगे तो 18 के बाद 19 में लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 600 करोड़ की गिरावट आपको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली। मतलब 600 करोड़ यानी कि लगभग 5 से 6% की गिरावट आपको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली थी। और 2020 में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लगभग फिर से जो रेवेन्यू था वो 200 से 250 करोड़ बढ़ गया था। तो देखा जाए तो पिछले 3 साल का जो परफॉर्मेंस है वो इतना खास नहीं है, लेकिन इसकी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 2019 में इसके जो खर्चे थे
वो एकदम ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट नी के बराबर आया था। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 2019 में इसने बहुत सारी नई ब्रांचेस खोली थी, जिसकी वजह से इसको एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो उसके बाद इसका जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर था, मतलब मार्च 2020 वाला फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर 144.6 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था, जो कि इनका अगर आप नेट मार्जिन देखोगे तो वो भी निकल कर आता है 1.4% का। मतलब जो लेटेस्ट इनका परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। और ऑल्दो देखा जाए तो धीरे धीरे अभी जो गोल्ड की प्राइसेज में जो हमको डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसकी वजह से गोल्ड की जो डिमांड है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। तो जो Q4 है, ये जो अभी चल रहा है जनवरी से लेके मार्च वाला, तो इसके अंदर आपको एकदम बम्पर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है, लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, तो जितना लोग गोल्ड खरीदेंगे उतना आपको रेवेन्यूज में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा और मार्जिन भी आपको उसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, ये तो था इसकी जो फंडामेंटल थे उसके बारे में हमने बात की। अब इस आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आईपीओ 16 तारीख को ओपन हो जाएगा और 18 तारीख को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसकी फेस वैल्यू देखोगे तो वो है एक शेयर की 10 रुपए। और प्राइस बैंड की अगर मैं बात करूं तो 86 से 87 का इसका प्राइस बैंड है। मतलब एक शेयर के लिए आपको 87 रुपीज आप मान के चलिए, आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर कट ऑफ प्राइस पर बिड लगाएंगे। और देखिए, एक लॉट के अंदर 172 शेयर्स हैं। अब देखिए, यहां पर जो आईपीओ है वो 1175 करोड़ का यहां पर कंपनी आईपीओ लेकर आई है, जिसमें से अगर आप फ्रेश इश्यू देखोगे तो 800 करोड़ का यहां पर फ्रेश इश्यू है। मतलब जो 800 करोड़ रुपए कंपनी यहां से रेस करेगी वो पूरा कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाएगी। और जो प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं तो उनके पास जाएगा 375 करोड़। तो देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर 800 करोड़ अगर यहाँ पर इनके धंधे को बढ़ाने में पैसे लगेंगे तो इसीलिए आने वाले समय में कल्याण ज्वेलर्स में आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए, कल्याण ज्वेलर्स की पहले से एक ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी है, और अगर ये 800 करोड़ को सही से यूटिलाइज करते हैं और अच्छी खासी अपनी लगभग 50-100 अपने नए शोरूम खोलते हैं तो आपको एक बम्पर यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। अब देखिए, 16 से 18 ये तो मैंने आपको बता दिया। कंपनी डिसाइड करेगी 23 तारीख को कि किसको अलॉटमेंट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया है और अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 24 तारीख को आपको रिफंड आ जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 25 तारीख को आपके डीमेट खाते में पैसे आ जाएंगे, पैसे नहीं शेयर आ जाएंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। और 26 तारीख को इसमें बाइंग और सेलिंग चालू हो जाएगी, मतलब 26 तारीख को ये शेयर लिस्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में डालेंगे तो इसके अंदर आप मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 172 शेयर्स होंगे और 14,964 रुपीज आपके पास मिनिमम होने चाहिए अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो। अब रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आप मैक्सिमम इतना ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1,94,532 रुपीज लगेंगे, जिसके अंदर 2236 शेयर्स होंगे। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा की बिड नहीं लगा सकते, उसके लिए अगर आपको लगाना हो तो आप HNI वाली कैटेगरी में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके वैल्यूएशंस की बात करते हैं। देखिए, अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 1.49 का है। तो उसके ऊपर अगर आप इश्यू को देखेंगे तो 57 से 58 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है, जो कि देखा जाए एक तरीके से फेयरली वैल्यूएशन है। ज्यादा महंगा वैल्यूएशन मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ सिर्फ 6.63% है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ। क्योंकि यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम से कम यहाँ पे अगर 10 से 15% का होता तो मैं एक अच्छा खासा मानता। लेकिन इसका जो नेट एसेट वैल्यू है वो यहाँ पर एकदम बढ़िया है। इसका नेट एसेट वैल्यू यहाँ पर 25.71 का है। तो देखिए, अगर नेट एसेट वैल्यू इतना है तो मतलब इसका जो इश्यू प्राइस है वो 86 से 87 का है। तो मतलब लगभग 3.5 टाइम्स ही यहाँ पर इसका प्राइस टू बुक रेशियो निकल कर आता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन अच्छा है। और मेन बात क्या है कि अभी जो इस साल का जो ईयर है, जो ये अभी जनवरी से मार्च वाला चल रहा है, इसके अंदर आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। क्योंकि गोल्ड का प्राइस जनवरी से अगर आप देखोगे तो जनवरी से लगातार बियरिश ट्रेंड में ही है। और अभी टाइटन ने भी ऐसा बोला था कि उनका
जो गोल्ड का जो धंधा है वो अच्छी खासी रिकवरी उसमें देखने को मिल रही है क्योंकि प्राइस कम हो गई है। तो और अभी जो पीसी ज्वेलर्स है जो इसका मेन कंपटीटर है उसमें भी उन्होंने भी ऐसा बोला था कि उनके गोल्ड के अंदर भी एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है, क्योंकि जो गोल्ड के प्राइसेज है वो अगर कम होंगे तो सीधी बात है कि लोग गोल्ड को खरीदेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें भी आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो उससे क्या होगा, इसकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका जो प्राइस जो अर्निंग पर शेयर है वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और कम हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसके अंदर आप लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलती है लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। अब बात आती है लिस्टिंग इन, कितना लिस्टिंग इन हो सकता है। देखिए अभी हाल फिलहाल इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आज ही आई है। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखिए इसका जिस तरीके का इसका इश्यू है मेरे ख्याल से आप इसमें मिनिमम 30 से 40% का लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर मार्केट बाई चांस गिरता है तो वो आपको कम से कम 10 से 15% होता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से इसका इश्यू प्राइस मतलब जो इश्यू साइज है वो इतना ज्यादा भी नहीं है, तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो लिस्टिंग होगा वो डिस्काउंट पे नहीं होगा, इसमें आप पॉजिटिव लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आप इसमें लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों को इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो वो भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में गोल्ड में रिकवरी देखने को मिल रही है। गोल्ड का भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डीमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ी सी गोल्ड के बिजनेस में भी हमको थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली है, लेकिन जो अभी रिकवरी के साइन नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल से आपको जरूर पैसा डालना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैसे मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लिए बिना काम मत कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।